आज हम बात करेंगे तुख्मलंगा से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। बारहा मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि तुख्मलंगा और चिया सीड्स सेम चीज नहीं है। चिया सीड्स सुखमय दाऊदी हैं, तुख्मलंगा बेसल सीड्स हैं। चिया सीड्स हमारे गांव में, हमारे कस्बों में अवेलेबल नहीं होते। गांव के और कस्बों के लोगों की मजबूरी होती है कि वो तुख्मलंगा इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि तुख्मलंगे को वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तुख्मलंगा फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, विच मीन्स कि ये आपकी हंगर सप्रेस करेगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका, सुबह उठते साथ ही आपने रात का भिगोया हुआ तुख्मलंगा, क्योंकि तुख्मलंगा को कम से कम 30 मिनट भिगोना जरूरी होता है। एक चाय का चम्मच तुख्मलंगा रात को भिगो के रखते हैं 1 गिलास पानी में। सुबह उठ के उसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी और ऐड करना है और उसको एम्प्टी स्टमक पी लेना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। आपकी जो उठते साथ ही आपकी हंगर सप्रेस होती है ना, पूरा दिन उल्टी सीधी, फिर हमें क्रेविंग्स नहीं होती। जो लोग नाश्ता नहीं करते या सुबह उठ के कम खाते हैं, पूरा दिन वो कुछ इधर से पकड़ के खा लिया, कुछ उधर से पकड़ के खा लिया, बिकॉज बॉडी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ही नहीं होती। तो उठते साथ ही अगर आप इतना फाइबर ले लेंगे, गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी भी सेटिस्फाइड रहेगी। हम उल्टा सीधा कुछ खाएंगे नहीं पूरा दिन, हमारी जरा एपिटाइट सप्रेस्ड रहेगी। अगर आप इसको इस तरह से एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो दूसरा इस्तेमाल का तरीका ही होता है, आप 1.5 लीटर की बोतल लें, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच तुख्मलंगा कम से कम 30 मिनट के लिए सोख करके रख दें। उसमें आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। ज्यादा लेमन स्क्वीज नहीं करना, बस इतना करना है उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप जरूरत से ज्यादा लेमन इस्तेमाल करेंगे तो वो दांतों की हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा और वो गट की हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा, वो एसिडिटी कर सकता है। बस हस्बे जायका आपने नींबू डालना है, जरूरत से ज्यादा उसको खट्टा करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन तक आपने इसको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल का तरीका ही होगा, 1.5 लीटर की बोतल में 1 चाय का चम्मच तुख्मलंगा, थोड़ा सा नींबू, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। इसको आपने फ्रिज में रखना है, बिकॉज आजकल मौसम ऐसा है, ये बाहर पड़ा पड़ा इसमें से स्मेल आने लग जाएगी। अब इसका फायदा ये होगा, जैसे ही थोड़ा थोड़ा फाइबर आपके अंदर जाता रहेगा, अगेन एक तो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा, आपकी हंगर सप्रेस रहेगी। तीसरा, आप खुद को हाइड्रेटेड भी रखेंगे। गर्मियों में इतने लोगों का मसला ये आता है जिस स्किन पे ड्राइनेस हो रही है। हम ग्रीन टी पी रहे थे, हमारी स्किन ड्राई हो गई। हम कॉफी पी रहे थे, हमारी स्किन ड्राई हो गई। हम चाय पी रहे थे, स्किन ड्राई हो गई। हमने डाइट की, हमारी स्किन ड्राई हो गई। हम खुद को हाइड्रेट ही नहीं कर रहे होते, हम पानी नहीं पी रहे होते। जैसे कल परसों भी मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे और वो मुझे बता रहे थे, मैंने जब भी पानी पीना होता है, मैं उसकी जगह या तो लस्सी का इस्तेमाल करता हूँ या मैं बोतल पीता हूँ। अब आप कैलोरीज से अपने वाटर इनटेक को कंपेयर नहीं कर सकते। सादा पानी का कोई नेमल बदल नहीं होता। सो आपका ये जो वाटर इनटेक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि आप लस्सी पीते रहे पूरा दिन, जिसमें नमक भी है, जिसमें चीनी भी है, जिसमें डेयरी भी कहीं ना कहीं आ रहा है। सादा पानी, इस तरह से आप खुद को हाइड्रेट कर सकते हैं। अगला तुख्मलंगे का फायदा ये होता है कि जिन लोगों को एसिडिटी का बहुत मसला है, जिन लोगों को तेजाबियत का बहुत मसला है, तुख्मलंगा उसमें भी हेल्प करता है। इस्तेमाल का तरीका सेम वही है कि 1 चाय का चम्मच तुख्मलंगा कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं। अब आधे कप पानी में भिगो के रखते हैं, उसके अंदर 1 गिलास नीम गर्म पानी शामिल करें। उठते साथ ही पी लें। उठते साथ ही नहीं पी सकते तो रात को खाने के 1 घंटे के बाद पी लें। उस टाइम पे भी नहीं पीना तो शाम को 4 से 5 बजे के करीब पी लें। शाम को 4 से 5 बजे पीने का फायदा ये होगा कि आपकी हंगर भी सप्रेस हो जाएगी शाम को, क्योंकि आजकल दिन भी लंबे हैं ना, तो वो जो शाम को हमारा बहुत ज्यादा स्नैकिंग का दिल करता है, कहीं ना कहीं वो चीज भी निकल जाएगी। अच्छा, शुगर फ्री जामे शीरी, उसको लेके बहुत सारे लोग स्केप्टिकल हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है अगर हमने शुगर फ्री जामे शीरी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले मैं भी समझती थी कि एस्पर्टेम के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बट मेरे नॉलेज में जो नई चीज आई है वो ये है कि एस्पर्टेम के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और स्पेशली जो इसको कैंसर से लिंक किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। एस्पर्टेम कैंसर कॉज नहीं करता। तो इसी से बात कर लेते हैं शुगर फ्री जामे शीरी की। अगर आप तुख्मलंगा सादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप 1 गिलास पानी के अंदर 30 मिनट के लिए 1 चाय का चम्मच तुख्मलंगा भिगो कर रख दें। उसके अंदर आपने शुगर फ्री जामे शीरी इतना डालना है कि उसका रंग बदल जाए, बस, ताकि एक जायका भी आ जाए, एक फ्लेवर भी आ जाए और आपसे वो पिया जाए। स्नैक के तौर पे नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज इसमें कैलोरीज बहुत कम है, इसमें फाइबर ज्यादा है, ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है। इसी तरह दोपहर और रात के खाने के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे तो भी ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। वेट लॉस पे वापस आ जाते हैं कि ये वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। ये आपकी हंगर सप्रेस करके हेल्प करता है। एम्प्टी स्टमक ले लें, हंगर सप्रेस्ड रहेगी, वेट लॉस में हेल्प करेगा। स्नैक के तौर पे जैसे मैंने अभी बताया, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान या नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में ऐसा स्नैक थोड़ा सा शुगर फ्री जामे शीरी डाल के या लेमन स्क्वीज करके ले लें। हंगर सप्रेस्ड रहेगी, बहुत कम कैलोरीज वाला आपका एक स्नैक हो जाएगा। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी लें, हंगर सप्रेस्ड रहेगी, वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है उनके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। अब कुछ लोगों को तुख्मलंगा इस्तेमाल करके घुटने में दर्द
दर्द शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो डाइजेस्ट होती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब डाइजेस्ट होती हैं तो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुख मलंगा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जी ये ठंडा है। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके देख लें, आप पानी का भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करके देख लें, वो भी आपको तंग करने लग जाएगा, आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। सो बेहतर ये है कि आप तुख मलंगे को 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें, फिर खुद को ब्रेक भी दे दें, फिर 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें और खुद को ब्रेक दे दें। मुसलसल अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, जैसे रूटीन का ही हिस्सा बना लेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको तंग करने लग सकती हैं। अगर आप ब्रेक दे के कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल इस्तेमाल करते हैं, वो आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन बहुत हैं। हाँ, अगर आप वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके कोई दर्द वगैरह नहीं रहती, तो आप इसको डेली बेसिस पे फॉर अ मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 माह के बाद आप अपना न्यूट्रास्यूटिकल बदल लें। आप उस केस में ग्रेपफ्रूट पे जा सकते हैं। ग्रेपफ्रूट भी हंगर सप्रेस करता है, वो भी हाइड्रेट करता है। मतलब 1 माह के बाद आपने चीज़ बदल लेनी है। लोग कहते हैं कि आप इतनी चीज़ें बताते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। भई आपने चीज़ें बदल-बदल के लेनी है, आपने मुसलसल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। मुसलसल कोई अब ग्रेपफ्रूट की अगर बात कर लें, वो आप मुसलसल खाने से पहले लेने लग जाएँगे, तो वो भी एसिडिटी कर देगा, वो भी गट के इश्यूज़ कर देगा। सो मुसलसल चीज़ें नहीं लेनी, बदल-बदल के लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। स्किन के लिए तुख मलंगा बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज़ ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें ओमेगा 3 जो इसके अंदर मौजूद है, हम जानते हैं कि हम लोग स्किन के डॉक्टर पे चले जाएँ, हम दिल के डॉक्टर पे चले जाएँ, हम डायटीशियन पे चले जाएँ, हर कोई ओमेगा 3 हमें कहीं न कहीं लिख के देता है। तो इसके अंदर नेचुरली ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि आपके बहुत सारे मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह है। 1 चाय का चम्मच आपको कुछ नहीं कहेगा। शुक